नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस वक्त की बड़ी खबर से क्रिमिनल्स की करेंगे शुरुआत। भोपाल में साइबर क्रिमिनल्स को लेकर एक बड़ी बैठक की जा रही है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बैठक को ले रहे हैं। इस वक्त क्राइम साइबर के संबंध में जितने भी हो रहे हैं इस वक्त उन पर कैसे कार्रवाई हो चर्चा की जा रही है। दरअसल साइबर क्राइम के संबंध में एक बड़ी बैठक लोन ऐप सहित तमाम साइबर अपराध से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा हो रही है। 2 दिन पहले एक परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि साइबर अपराध पर पूरी तरह से नकेल लगानी है। साइबर क्राइम पर मुख्यमंत्री के निर्देश हुए ये कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाएं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चलाए जाएं। अपराधियों को पकड़ने के लिए रणनीति बनाई जाए और उन्हें पकड़ने के लिए अभियान चलाने होंगे। जो लोग ऐसे मामलों में धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, उन्हें पकड़ा जाए। जरूरत हो तो भारत सरकार के साथ समन्वय करें, केंद्र सरकार की मदद लें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं और तमाम जो अधिकारी हैं इस संबंध में चर्चा जारी है कि साइबर क्राइम पर कैसे नकेल लगाई जाए। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी आवश्यक हो, करना हो, किया जाए, लेकिन किसी भी तरह से साइबर अपराध से जुड़े अपराधियों को बख्शा न जाए। जो लोग लोन ऐप के साथ जुड़े हुए हैं और लोन रिकवरी के लिए लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ना बहुत जरूरी है। आवश्यकता पड़े तो भारत सरकार के साथ समन्वय करें। और इस बीच बिलासपुर से एक बड़ी खबर, मजदूरों को ले जा रहे ट्रैक्टर के पलटने का मामला सामने आया, जहां एक की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा इसमें घायल हो गए हैं। घायलों में 3 की हालत गंभीर है। चकरभाठा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, दुर्घटना का यह पूरा मामला बिलासपुर से सामने आया, जहां घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें, दुर्घटनाग्रस्त हुए ट्रैक्टर पर सवार लोग थे, काफी चोट उन्हें आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायल में 3 लोगों की हालत काफी गंभीर है, जिन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। चकरभाठा थाना क्षेत्र की यह दुर्घटना बताई जा रही है और इस दुर्घटना में मजदूरों को ले जाया जा रहा था एक ट्रैक्टर से, जो कि पलट गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इस पूरे मामले में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दरअसल मजदूरों को लेकर जा रहे इस ट्रैक्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से यह हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। और सीसीटीवी में कैद वो तस्वीर जो यकीनन आपके भी होश उड़ा देगी, जब 4 लोग आते हैं और मासूम भाई बहन को उठा कर ले जाते हैं। बच्चों की मां चीखती है, पीछा करती है, रो रो कर कहती है, मेरे बच्चे मुझे लौटा दो। बच्चों के पिता पर लगा है किडनैपिंग का संगीन इल्जाम। इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए, जिसमें कैद है एक मां की चीत्कार, मां की फरियाद। जिस सीसीटीवी फुटेज में इस कॉलोनी में रात के करीब 7:55 पर 3 लड़के आते हुए नजर आते हैं। अभी ये कॉलोनी सुनसान है। इसके बाद एक और लड़का आता दिखाई देता है। यहां जितना सन्नाटा पसरा है, अगले ही पल इस खामोशी को चीरती हुई तस्वीर देखिए। अब वही लड़का भागता नजर आता है और उसके पीछे ये 3 लड़के, जिनके हाथ में बच्चे हैं, जो बच्चे उठाकर भाग रहे हैं। और बच्चों की मां बच्चों के ननिहाल वाले बच्चों को छुड़ाने के लिए दौड़ लगाते हैं, लेकिन ये लड़के बच्चों को लेकर फरार हो जाते हैं। बच्चों की किडनैपिंग का इल्जाम बच्चों की मां ने बच्चों के पिता पर लगाया है। सुनिए ये इल्जाम। मेरे घर ही में मंदिर है, उसमें पूजा करने के लिए गए थे मेरे बच्चे, लेकिन वहाँ से मेरे 4-5 साल से मेरा ये दो साल से मेरा ये चल रहा है कि मैं अपने घर में अलग रह रही हूँ, अपने घर वालों के साथ में ही रह रही हूँ। और मेरे हस्बैंड और 3 लड़कों के साथ आया और वो उठा के लेके चला गया। गन थी उसके पास में और वहाँ के कैमरे में सब रिकॉर्ड हुआ है कि उनकी गन गिरी है और वहाँ की लड़कियों को जो डराया है, और ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हुई है वहाँ पे। जबलपुर के गोरा बाजार थाने में भाग्यश्री यादव ने पति पर बच्चों को किडनैप करने की शिकायत दर्ज कराई है।
9 साल की बेटी और 3 साल के बेटे को अपहरण करके ले जाने का आरोप। कल से हूँ मैं, कुछ पता नहीं चल वो रहा। कौन थे जो लेके गए? मेरा पति था। मेरे को रोज फोन करके धमकी दे रहा है कि मार दूंगा, मैं उठा लूंगा बच्चों को। हम लोगों ने रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। भाग्यश्री यादव जो बिलहरी में रहती हैं, उनके द्वारा शाम को 8 बजे के आसपास थाने में आकर सूचना दी गई। रोते हुए उन्होंने बताया कि उनका पति जो है राजपाल वरंगल, जो जिला हाथरस यूपी के रहने वाले हैं, एक क्रेटा कार में आए और उनके दोनों बच्चे मंदिर में खेल रहे थे। ज़बरदस्ती कार में बिठा करके उनको ले गए। कुछ व्यक्तियों के द्वारा रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो कार में बिठा करके उसको ले गए। दरअसल मामला पति पत्नी के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद का है। भाग्यश्री ने पति राजपाल वरंगल पर प्रताड़ना का भी संगीन इल्जाम लगाया है। सुनिए ये इल्जाम। वो मारता पीटता था, इसलिए मैं उसके साथ रहती नहीं थी। लेकिन वो दबाव डाल रहा था कि मेरे साथ जबरदस्ती आओ, जबरदस्ती आके रहो। लेकिन ये चीज मैं नहीं कर पा रही थी। और फिर अभी कल के दिन वो आया और आके बच्चों को जबरदस्ती वहां से लेके चला गया। आरोप ये कि पति की प्रताड़ना से तंग आकर वो मायके आकर रहने लगी। इसके पहले भी विवाद थाने तक पहुंचा है। आसपास के थानों को जो बाईपास रोड से लगे हुए हैं, जो बाहर शहर से बाहर की तरफ जाते हैं, उन सभी थानों को भी सूचना दी और जितने भी टोल टैक्स हैं वहाँ पर भी स्टाफ को भेजा गया। और किस रास्ते से निकले हैं इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। साइबर के माध्यम से भी उनके मोबाइल नंबर डिटेक्ट करने की कोशिश की गई, जो यहीं शहर में ही बंद होना पाए गए। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इस बीच रतलाम से एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। दरअसल रंगदारी मांगने वाले ये बदमाश हैं जिनका जुलूस निकाला गया और रंगदारी मांग रहे थे। रंगदारी नहीं देने पर एक शख्स की इन्होंने जमकर पिटाई कर दी और सीसीटीवी में मारपीट की ये तस्वीर भी कैद हो गई थी। औद्योगिक थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां अपराधी रंगदारी मांग रहे थे और रंगदारी मांगने वाले इन अपराधियों को जुलूस निकालकर लोगों के सामने पेश किया गया। और आपको बता दें कि ये रंगदारी मांगने वाले जो अपराधी हैं, इनकी रंगदारी पुलिस ने निकाली और बदमाशों का जुलूस निकालकर लोगों के सामने इनके चेहरे को बेनकाब किया। दरअसल ये वो लोग हैं जो इस दूसरी तस्वीर में सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं। एक शख्स से रंगदारी मांगी, नहीं देने पर उसके साथ मारपीट कर रहे थे और इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि इनका जुलूस निकालकर इस पर इनके आगे के जो इस तरह के घटनाक्रम में, इस तरह की वारदातों में शामिल रहने वाले लोग हैं, उन्हें संदेश दिया है कि रंगदारी मांगने का क्या परिणाम हो सकता है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। बहरहाल आपको बता दें कि इस तरह रंगदारी मांगने के कई मामलों को ये अंजाम दे चुके थे। कुल 4 से 5 लड़के थे। इन्होंने, ये वरदान नगर का राज सोलंकी है, ये अपने दोस्त को गांधीनगर में छोड़कर आ रहा था बाइक से। तो इन्होंने इसका रास्ता रोककर इसके साथ में अनावश्यक गाली गलौज की, शराब पीने के लिए रुपए मांगे। जब नहीं दिए तो इसकी गाड़ी गिरा दी और 4 लड़कों ने मिलकर इसके साथ काफ़ी मारपीट की थी। उन 4 लड़कों में से 2 लड़के हैं, आयुष खोड़े और हितेश कुमार। इनको अभी हमने नूरी गेस्ट हाउस के पास से पकड़ा था और इन लोगों ने, क्योंकि एक वीडियो हमने देखा उसमें इन्होंने किसी के घर के सामने टॉयलेट भी की, वहाँ पे पुशअप्स भी लगाए। तो वो एरिया हम पूरा इनको दिखाते हुए लाए थे कि कहाँ कहाँ इन्होंने घटना को अंजाम दिया था और कहाँ इन्होंने उन लड़कों के साथ मारपीट की थी। और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, असिस्टेंट मैनेजर ने खुदकुशी कर ली। निजी कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर ने खुदकुशी की है। खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। आत्महत्या करने का यह मामला 2 दिन पहले कंपनी से इस्तीफा दिया था असिस्टेंट मैनेजर ने। दरअसल खमतराई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर जो काम करता था, 2 दिन पहले इस्तीफा देकर आज खुदकुशी कर ली। असिस्टेंट मैनेजर की खुदकुशी के मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, इस पर और डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम कर रहे
इस शख्स ने खुदकुशी कर ली। दरअसल रायपुर से पूरा मामला सामने आया। असिस्टेंट मैनेजर ने खुदकुशी कर ली। निजी कंपनी का यह असिस्टेंट मैनेजर था और खुदकुशी से 2 दिन पहले इन्होंने इस्तीफा दिया था और खमतराई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और अब वो खुलासा जो आपको हैरत में डाल देगा। दरअसल हाईटेक सट्टा कारोबार का इंटरनेशनल कनेक्शन अब हम आपको बताने जा रहे हैं। जिस सट्टे के सरगना के टारगेट पर हैं यंगस्टर्स, सट्टे के दलदल में दांव पर कैसे लग रहा है यंगिस्तान, कैसे दुबई में दी जा रही है युवाओं को ट्रेनिंग और कैसे मनी माफिया किराए के बैंक अकाउंट्स में कर रहे हैं लाखों का ट्रांजैक्शंस, इस रिपोर्ट में देखिए। हाईटेक सट्टा इंटरनेशनल कनेक्शन। सट्टा कारोबार, करोड़ों का खेल, बैटिंग में मुनाफे की डील, दुबई में ट्रेनिंग, टारगेट पर नौजवान, पुलिस की रेड, सलाखों में सटोरिए, गेम ऑफ चांस, मायाजाल। हाईटेक सट्टा कारोबार जिसका किंग पिन दुबई में बैठा है। दुबई में बैठे सरगना कैसे नौजवानों को टारगेट कर रहे हैं, कैसे मुनाफे के खेल में ट्रेनिंग दी जाती है, जिस फायदे के सौदे में नौजवानों को बरगलाया जाता है, जिन्हें बाकायदा सैलरी पर रखा जाता और फिर लगते हैं सपने दांव पर। दरअसल कुछ दिन पहले रायपुर पुलिस ने रेड मारी थी और 23 सटोरिये पुलिस के हत्थे चढ़े थे, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जिनके पास से 50 मोबाइल, 150 अकाउंट और रायपुर पुलिस ने लगभग 45 लाख रुपए को होल्ड कराया है। खुलासा ये कि इन सट्टेबाजों के टारगेट पर नौजवान होते हैं जो इन्हें बेटिंग के खेल में लगाते हैं। चौंकाने वाला खुलासा ये कि दुर्ग और भिलाई के 70 से 80 युवाओं को दुबई में ट्रेनिंग दी जा रही है। सट्टा का संचालन करना ये चीज़ नहीं पता था। वहाँ बोल रहे थे कि ऐसे नॉर्मल मतलब मोबाइल व्हाट्सअप चलाना है, लैपटॉप चलाना है, ऐसे ऐसे करके बताते थे। फिर वहाँ पे जब गए तब पता चला कि ये ऐसा ऐसा काम है करके। आज गिरफ्तार कैसे हुए आप? मैं यहाँ अभी जो खलियार रोड से पकड़ाए हैं, इनका मालिक है मेन है बसंत गुप्ता, जो अभी हम लोग 10 दिन से जाके वहाँ पे काम कर रहे थे। सट्टे की इस दलदल में दांव पर यंगिस्तान लगा है। ये तस्वीर तो आपको याद होगी जब दुर्ग में ऑनलाइन सट्टा ऐप महादीप में पकड़े गए आरोपी के मोबाइल से ये वीडियो पुलिस को मिला था। दुबई से कैसे करोड़ों के सट्टा कारोबार को ऑपरेट किया जा रहा था, उसकी तस्वीर थी ये। यंगस्टर को ऐश का शॉर्टकट भी ये गैंग बताता है, यानी मुनाफा ही मुनाफा, लेकिन ये मुनाफा नहीं दलदल है। महादेव ऐप, रेड्डी अन्ना ऐप, इससे संबंधित 3 जगहों पे पुलिस ने रेड कार्रवाई करी है। खरियार रोड के 2 लोकेशन में और विशाखापट्टनम के 1 लोकेशन में। कुल 3 लोकेशन में रायपुर पुलिस ने रेड करके महादेव ऐप से संबंधित 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से विशाखापट्टनम से 6 आरोपी, उड़ीसा से 14 आरोपी और छत्तीसगढ़ से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, कुछ लोगों के हिस्से किराए के बैंक अकाउंट खरीदना भी होता है, जिन्हें बाकायदा कमीशन मिलता है। ये लोग कभी लोन के नाम पर, कभी फायदे की स्कीम के नाम पर लोगों का बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और फिर उस बैंक अकाउंट को किराए पर दे देते हैं, जिसमें होता है मनी का ट्रांजैक्शन। अभी जो नया अधिनियम छत्तीसगढ़ शासन ने लागू किया है, उसके तहत जो खाते उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति भी आरोपी बनेगा। और पिछले कुछ दिनों पहले खमतरी थाने से भी कार्रवाई इस प्रकार की हुई थी, जिसमें 10 से 12 लोग जिन्होंने खाते उपलब्ध कराए थे, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई थी। इसमें भी जो खाते उपलब्ध कराए गए हैं, लगभग 150 खातों की जो जानकारी मिली है, वो अलग अलग प्रदेशों के हैं और इनमें से भी कुछ लोगों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। उसके अलावा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी की और भी जो खातों की जानकारी मिले, उसमें अधिक से अधिक अमाउंट पुलिस होल्ड करा पाए। महादेव ऐप अन्ना रेड्डी के माध्यम से सट्टा का संचालन होता है। रायपुर दुर्ग पुलिस ने रवि उप्पल, सौरभ चंद्राकर के खिलाफ
आउटलुक सर्कुलर भी जारी किया है। ये नेक्सस कितना तगड़ा है इसे आप समझ सकते हैं। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अगली खबर रायसेन से आ रही है, जहां पर पति ने पत्नी का अपहरण करा दिया। दरअसल पति ने दोस्तों के साथ मिलकर अपहरण करवाया। अपहरण कर भोपाल के एक मकान में इसे कैद किया। महिला के पति ने पुलिस में मामला भी दर्ज कराया और सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपियों का खुलासा किया। मकान का ताला तोड़ा, महिला को बाहर निकाला और महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी के भरण पोषण केस लगाने से पति नाराज था और अपनी ही पत्नी का अपहरण कराया उसने। इस पूरे मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा किया। पीड़ित महिला, अपहृत महिला के बयान के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर लिया गया है। दरअसल पत्नी ने भरण पोषण के संबंध में केस दायर किया था और इस बात को लेकर नाराज पति ने अपने ही दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी का अपहरण करवा दिया। महिला के द्वारा पति पर केस दर्ज करवाया गया था भरण पोषण के संबंध में। दरअसल सीसीटीवी की मदद से पुलिस आरोपियों के घर पहुंची है और मकान का ताला तोड़कर महिला को बाहर निकाला गया, जिसमें महिला भी सुरक्षित है और महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को धर लिया है। दरअसल ये जो पूरा प्रकरण है एक पति द्वारा अपनी ही पत्नी का अपहरण किए जाने का है। हाँ, आजा बेटा। और एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।